लिखा जाना, ठीक है, एसएस का जैसे बच गया है वो सब, ठीक है ना। चलो बेटा देखो बेटा, जब जाए यहाँ पे बेटा पूरा रिकॉर्डिंग ऑन हो गया, ठीक। अब बच्चे आगे उसका बच्चे, तो बोला है कि कैसे रिएक्शन होता है मेटल ऑक्साइड और एसिड का, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा था कि एसिड कैसे चेक करेंगे कि एसिड है कि बेस है, कोई चीज क्या यूज करते हैं अपन, इंडिकेटर्स क्या यूज करते हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं, वो केमिकल्स जो क्या बताएंगे कोई भी चीज एसिड है या बेस, अरे हाँ के ना, राइट। फिर क्या देखा हमने कि एसिड की रिएक्शन किसके साथ में, मेटल के साथ में। फिर एसिड की रिएक्शन किसके साथ में, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन के साथ में। फिर एसिड की रिएक्शन के साथ में, बेस के साथ में। तो हमने ये 3 तरह की रिएक्शन को अभी तक पढ़ा है, यस और नो, बात समझ में आई कि नहीं आई, राइट और रॉन्ग, राइट, ओके। अब हमें ये पढ़ना है कि किस तरीके से एसिड रिएक्शन करते हैं मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। अब पहली बात ये मेटेलिक ऑक्साइड होता क्या है, पहले वो समझते हैं। देखिए बड़ा ध्यान से देखना, व्हाट इज मेटेलिक ऑक्साइड। नाम में ही बेटा इसका आंसर छुपा है, एक मेटल और एक ऑक्सीजन, वो होगा मेटेलिक ऑक्साइड। एग्जांपल के लिए MgO, Mg मेटल है, मैग्नीशियम, O ऑक्सीजन है, उसको बोलेंगे मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड मतलब एक मेटल होना चाहिए और साथ में क्या जुड़ा होना चाहिए, ऑक्सीजन। बस समझ में आ गई। एक और एग्जांपल लेते हैं, Na2O सोडियम ऑक्साइड, Na सोडियम मेटल होता है और ये है ऑक्सीजन, तो एक मेटल और एक ऑक्सीजन क्या कहलाता है, मेटेलिक ऑक्साइड। अरे हाँ क्या ना, बात समझ में आ गई। तो ये होता है अब हम क्या करेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड लेंगे, एक मेटेलिक ऑक्सीजन, और उसको कराएंगे विद एसिड और देखते हैं कि क्या होता है। तो अब ध्यान से देखना, तो जब भी कोई भी मेटल ऑक्साइड, जब भी कोई मेटल ऑक्साइड और एसिड करेंगे रिएक्शन, तो 2 चीजें बनेंगी, सॉल्ट और वाटर। वाटर मतलब H2O। अब इसका मैं एग्जांपल, मुझे बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, वो है एक एसिड लिया HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ के ना, फिर CuO, व्हाट इज CuO, Cu मतलब कॉपर, O मतलब ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड। Cu का मतलब कॉपर, कॉपर मेटल है, और O ऑक्सीजन, ये क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड। अब मुझे कौन बताएगा व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड कलर ब्लैक, चैप्टर नंबर 1 ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अरे आगे ना, कॉपर ऑक्साइड इज कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव कॉपर ऑक्साइड, भूल गए, इट इज ब्लैक इन कलर। अरे हाँ के ना, भूलना नहीं है। अब ध्यान सुनो, कॉपर ऑक्साइड होता है ब्लैक कलर का, जब ब्लैक कलर की इसको ऐड करते हैं विद एसिड, तो 2 चीजें बनती हैं, कॉपर क्लोराइड CuCl2 और प्लस वाटर। बेटा जानते ही हैं मेटल ऑक्साइड और एसिड क्या देते हैं, सॉल्ट और वाटर, वाटर H2 और सॉल्ट यहाँ पे कौन है, Cu मतलब कॉपर, Cl2 मतलब क्लोराइड। इसका कलर होता है ग्रीन, क्या कलर होता है। तो सिंपली क्या होता है, एक ब्लैक कलर की चीज कॉपर ऑक्साइड में डालते हैं HCl एसिड में, तो क्या बनती है, एक ग्रीन कलर की चीज, उसका नाम क्या है, कॉपर क्लोराइड, साथ में क्या बनता है, पानी, ठीक है। अब एक बात आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना, मुझे बात बताओ, इससे जस्ट पहले हमने टॉपिक पढ़ा था एसिड और बेस, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखिए, एसिड और बेस जब दोनों मिलते हैं तब क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। और यहाँ के ना, इसका मतलब ये है कि ऐसा क्या है जिसके साथ में एसिड को मिक्स करूं तो सॉल्ट और वाटर बने, वो है बेस। अरे हाँ के ना, एसिड के साथ में बेस जो होता है बेस, वो क्या देता है, सॉल्ट और वाटर। अब जो हमने नीचे पढ़ा वहां क्या पढ़ा कि अगर एसिड के साथ में आप डालो मेटल ऑक्साइड, क्या डालो, मेटल ऑक्साइड, तो भी क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। अरे हाँ के ना, तो ये दो रिएक्शन सेम नहीं हुई, इन दोनों में सेम वस्तु बन रही है, सॉल्ट और वाटर, एसिड एसिड, सॉल्ट सॉल्ट, वाटर वाटर। अरे हाँ के ना, इससे क्या समझ में आता है
इससे ये समझ में आता है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेस होते हैं। क्यों केवल एसिड के साथ में बेस ही क्या दे सकते हैं, सॉल्ट और वाटर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ के ना। तो यहां से हमको ये समझ में आता है कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। क्योंकि जिस तरीके से बेस एसिड के साथ में मिलकर सॉल्ट वाटर देता है, सेम तरीके से मेटल ऑक्साइड भी विद एसिड क्या दे देते हैं, सॉल्ट और वाटर। इसका मतलब पक्का बेस और मेटल ऑक्साइड क्या है, सेम है। कैसे हैं? सो इससे हम क्या सीखे, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। अरे हाँ के ना, बड़ा लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, इतना बताओ। पक्का मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड आर, क्लियर है? अब जरा है ना, देखो बेटा, अब यही बात को इन्होंने यहाँ लिखा है। अगर इस लॉजिक को, सेम लॉजिक को अगर हम लगाएं तो हमको इस रिएक्शन से ये समझ में आता है कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। अब सेम देखो, अब ये सेम चीज करेंगे विथ नॉन मेटल। ना व्हाट इज अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन क्या है, नॉन मेटल। कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल। और ये रहा ऑक्सीजन। तो अगर एक ऑक्सीजन हो दूसरा नॉन मेटल हो तो उसे बोलते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल दो, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर नॉन मेटल है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो एक नॉन मेटल और एक ऑक्सीजन क्या कहलाता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अरे हाँ के ना, अरे बोलो। अब हम क्या करेंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को डालेंगे विथ बेस। अब मुझे बात बताओ, सिंपल सी रिएक्शन, एसिड और बेस क्या देते हैं, सॉल्ट और वाटर, ठीक। अब जरा यहां आ जाओ, बेस समझो, हम क्या पढ़ के आए कि बेस के साथ में केवल एसिड ही होते हैं जो क्या देते हैं, सॉल्ट और वाटर। अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना। अब जरा ये रिएक्शन पढ़ो, बेस के साथ में कुछ मिलाया और बना सॉल्ट और वाटर। बेस के साथ में कुछ मिलाया बना सॉल्ट और वाटर। मुझे बताओ, बेस के साथ में सॉल्ट और वाटर कौन देता है, एसिड। अरे हाँ के ना, वही देता है ना। अरे हाँ के ना। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है सारे कैसे होते हैं, एसिड होते हैं। दे आर एसिडिक इन नेचर, दे आर एसिडिक इन नेचर। ये रीजन हमें ये बताती है। बात समझ में आई? क्योंकि बेस के साथ में केवल एसिड ही ऐसे होते हैं जो सॉल्ट और वाटर देंगे। ये ना बेस, और ये बना सॉल्ट और वाटर, मतलब पक्का ये भैया कौन है, एसिड। कौन है ये भैया? बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। सो हमने क्या सीखा, मेटेलिक ऑक्साइड बेस होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड होते हैं। अरे हाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे पक्का, कोई दिक्कत? पक्का पक्का, गारंटी? ठीक। एक बेटा, एक बुक में रिएक्शन दी हुई है और बेटा वो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है। याद करो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में जब क्या डालते हैं, CO2। मैंने पहले बताया OH का मतलब क्या होता है, बेस। क्या होता है, बेस। तो ये रहा आपका बेस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन नॉन मेटल, और ये ऑक्सीजन जी का बन गया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। बेस प्लस क्या बनता है बताओ इसमें, CaCO3 प्लस H2O। याद है कि नहीं, ये रिएक्शन है, चैप्टर 1 की रिएक्शन है। अरे ये सुन लो, लाइम वाटर टर्न मिल्की। अरे हाँ के ना, हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में, ये वही रिएक्शन थी, बेस की रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अरे हाँ के ना, बात समझ में आई? तो जब भी बेस रिएक्शन करेगा विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। और हमको इससे ये मालूम पड़ता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे हाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो? अरे क्लियर? तो दो बात समझ में आई, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। दो बात समझ में आई, क्लियर है? डन, ओके। अब देखो,
व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड एसिड और बेस इन वाटर? जब हम एसिड और बेस को डालते हैं वाटर में तब क्या होता है? जब हम एसिड और बेस को डालते हैं वाटर में तब क्या होता है? देखो, अब मुझे एक बात बताओ, हमने देखा कि HCl भी एसिड है, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, अरे यहाँ के ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, अरे यस और नो, ये भी एसिड, ये भी एसिड, और कौन से, HNO3, CH3, COOH, एसिडिक एसिड, ये है नाइट्रिक एसिड, ये है एसिडिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब एसिड है। यार देखो, हम सब इंसान हैं, राइट है, तो कुछ तो है ना हम में कॉमन जो हमको इंसान बनाता है। अरे हाँ के ना, अरे आप किसी रोड पे चलते हुए घटे करके बोलोगे वो इंसान है? नहीं बोलोगे ना, अरे नहीं बोलोगे ना, अरे ये छोड़ लो, पर मुझे देख के तो बोलोगे मैं इंसान हूँ, अरे बोलो भाई, कि नहीं बोलोगे? किसी मना कर नहीं सर बंदर है हो तो ऐसा तो नहीं बोलोगे? अरे भाई बोल रैनिश, हाँ, नहीं क्या बोलेगा, कंगारू है ऐसा बोलेगा, तो क्या बोलेगा, इंसान, ऐसे ही बोलोगे ना भाई, क्यों बोलोगे ऐसा? क्योंकि कुछ है जो आप सब में मुझ में कॉमन है, राइट है, अरे ये सुनो, तो अगर ये सभी लोग ऐसे, इन सबको ये दिखने में तो अलग अलग है, अब बेटा मैं और थोड़े अलग दिखते हैं, पर है तो दोनों इंसान ही। शक हो रहा है कि सौर्य इंसान नहीं है, क्योंकि उसका क्या भाई, नंदू मना कर रहा है, नंदू मना कर रहा है, वो बोल रहा है सर ये तो लकड़ पक गया है सर मालूम नहीं है तो इच्छा था नागिन है सर, रात को भेज बदलती है, कल रात को चमकादड़ बन के लटक रही थी उल्टा ऐसे SBS के गोल पोस्ट पे, ऐसा तो नहीं था? अरे भाई सुनो यार, यहाँ देखो, कहने का अर्थ इतना ही है कि अगर ये सारे एसिड है तो कुछ तो ऐसा होगा तो इन सब में कॉमन होगा। अरे हाँ के ना, अरे यस और नो, तो आंसर है हाँ, सारे एसिड में एक चीज कॉमन होती है, सारे एसिड में एक चीज कॉमन होती है और वो है H+ आयन। क्या होता है ऑप्शन, देखो, जैसे ही हम किसी भी एसिड को, जैसे ही हम किसी, मान लो कि HCl है, उसको डालोगे वाटर में, इसमें डालोगे, जब भी हम किसी चीज में डालते हैं पानी उसे बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? मतलब आप देखोगे ये एक क्यों लिखा होता है, एक क्यों मतलब क्या होता है, उसमें पानी मिक्स किया है। जब भी आप किसी भी एसिड में पानी मिक्स करोगे तुरंत उसके अंदर का H और जो नेगेटिव पार्ट है वो अलग हो जाएगा, H+ अलग हो जाएगा और जो नेगेटिव पार्ट है Cl वो अलग हो जाएगा। एग्जाम और देखो, H2SO4, इसके अंदर में पानी मिक्स करो, इसको बनाओ एक्वस, तो ये H अलग हो जाएगा और SO4-2 अलग हो, तुरंत ये अलग अलग हो जाएंगे। As soon as you add water to acid, the H+ ion of the acid क्या हो जाता है बेटा, सेपरेट हो जाता है। ओके बेटा यहाँ आ जाओ, बस बस खूब है, यहाँ आ जाओ। देखो, हम जैसे ही किसी भी एसिड में डालते हैं वाटर, तुरंत उस एसिड के अंदर का H+ अलग हो जाता है और नेगेटिव पार्ट अलग हो जाता है। As soon as you add any acid to water, the acid gives H+ ion। क्या देता है वो? और ये जो H+ आयन है, इसी की वजह से उसके पास एसिडिक प्रॉपर्टी है।
कहता है सब भाई उन सब में क्या है जो कॉमन है, तो है H प्लस आयन। सभी एसिड में क्या होता है, all acid produce H plus ion when added to water and this H plus ion gives it acidic property। बात समझ में आई? अरे भाई हाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? राइट। तो जैसे हम सभी इंसान, हमें सब कुछ चीज कॉमन है इसलिए हम इंसान है, वैसे ही सारे एसिड आपस में एसिड क्यों है, कॉमन क्यों है, वो सब एसिड क्यों है, तो सारे एसिड जब डालोगे पानी में क्या देंगे, H प्लस आयन। क्या देंगे? बात समझ में आ गई? ये और एक चीज और, जैसे ही ये H प्लस आयन बनेगा, क्योंकि अब हमने इसको डाला है पानी में, एज सून एज ये बनेगा तुरंत H प्लस आयन जो पानी होगा H2O उससे मिल जाएगा। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2, यहाँ कितने हैं, 1, 2 और 1 कितने हो गए, 3, बना देगा H3O प्लस। इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? एक बात ध्यान रखो बेटा, H प्लस अकेला स्टेबल नहीं होता है, H प्लस अकेला स्टेबल नहीं होगा, करेगा ये तुरंत अपने आजू बाजू वाले H2O पानी से मिलके क्या बना देगा, H3O प्लस। तो देखो ऐसा होगा, HCl को आपने डाला पानी में, एक्वस, क्या टूटा, क्या बना, H प्लस और ये तुरंत ये जो H प्लस है ये क्या करेगा, आजू बाजू बहुत सारा पानी है उससे करेगा रिएक्शन, क्या बना लेगा, H3O प्लस, 2 और 1 3, तो H3O और ये प्लस का प्लस, इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? तो as soon as H plus ion is formed in the water, it react with H2O water and form H3O plus हाइड्रोनियम आयन। अरे हाँ के ना, ताकि वो स्टेबल हो जाए। क्या हो जाए? स्टेबल। अरे यस और नो, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा पार्ट है, ध्यान रखने के लिए एग्जाम में पूछते हैं। पर मेन चीज क्या समझी हमने, कि सारे एसिड क्या बनाते हैं, H प्लस आयन। अरे यस और नो? अब सुनो, कुछ एसिड ज्यादा H प्लस आयन बनाते हैं, कुछ एसिड कम H प्लस आयन बनाते हैं। जो एसिड ज्यादा बनाएंगे H प्लस आयन, अगर वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे मोर H प्लस आयन, तो उसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलेंगे? जितने ज्यादा H प्लस बनाएगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और जो एसिड जितने कम बनाएगा H प्लस आयन, उसे क्या बोलेंगे, वीक एसिड। अरे हाँ के ना? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर कोई एसिड ज्यादा H प्लस बनाए तो बोलेंगे स्ट्रॉन्ग, अगर कोई एसिड कम H प्लस, क्या बोलेंगे, वीक। हाँ या ना, बताओ, कोई तकलीफ? तो अब ध्यान रखना, पूछे कि व्हाट इज एन स्ट्रॉन्ग एसिड, तो बोलोगे स्ट्रॉन्ग एसिड इज एसिड व्हिच प्रोड्यूस मोर H प्लस आयन वाटर, एंड वीक एसिड इज एसिड व्हिच प्रोड्यूस लेस H प्लस आयन इन द वाटर। अरे हाँ के ना? ज्यादा H प्लस है, अरे भाई मान लो किसी एसिड ने बनाया 100 H प्लस, किसी ने बनाया 20 H प्लस, तो क्या बोलोगे, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, 100 वाला स्ट्रॉन्ग है, 20 वाला वीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे यस और नो, पक्का, गारंटी, वीक, स्ट्रॉन्ग, समझ में आ गया? अब ये सेम क्वेश्चन लगाते हैं किस पे, बेस पे। सारे ही बेस है, कौन कौन से बेस है याद करो, अरे कौन कौन बेस है बताओ सर। NaOH बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस, और बताओ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस, जिसमें भी OH आता है वो सब क्या होते हैं, बेस। अरे यस और नो? अरे हाँ के ना? अब मैं आपसे पूछे कि जब सारे बेस है तो सब में कुछ तो करे, सब तीनों में कॉमन, सब में कॉमन होगा, तो सारे बेस में क्या कॉमन होता है, OH। क्या होता है, OH। ऑल बेस हैव OH माइनस आयन। बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? सारे बेसेस में OH माइनस आयन होता है। अरे यस और नो? अरे क्लियर? ठीक है, अब सुनो बेटा, अब क्योंकि सभी में OH माइनस आयन है, ठीक है, ये वो पार्ट है जिन तीनों में कॉमन है, और ये OH माइनस आयन ही बेस को क्या बनाता है, बेस। जैसे एसिड को कौन बनाता है, एसिड H प्लस, वैसे बेस को कौन बनाता है, बेस OH माइनस आयन। अब जैसे ही आप OH, जैसे ही आप किसी भी बेस को डालते हो पानी में, बेटा किसमें डालते हो, पानी में, मतलब एक्वस,
तुरंत उसका प्लस पार्ट और नेगेटिव पार्ट अलग हो जाएगा, Na प्लस अलग, OH माइनस अलग, और ये मतलब ऑल बेस व्हेन एडेड टू वाटर गिव्स OH माइनस आयन। क्या देते हैं वो? OH माइनस आयन। अरे हाँ क्या ना? अरे बोलो यार, पक्का? सारे बेस क्या देते हैं विद वाटर? OH माइनस आयन। अब सुनो, जो बेस ज्यादा OH बनाएगा वो स्ट्रॉन्ग बेस, जो बेस कम OH बनाएगा वो वीक बेस। अरे यस और नो? तो व्हाट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस? मोर OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस, लेस OH माइनस। हाँ या ना? बताओ। क्लियर है? अरे बोलो यार, बात समझ में आ गई? अब मुझे बताओ, एसिड क्या देते हैं पानी में? H प्लस आयन। बेस क्या देते हैं पानी में? OH माइनस आयन। ज्यादा H प्लस मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, कम H प्लस मतलब वीक एसिड। बात समझ में आ गई? ज्यादा OH मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, कम OH मतलब मोर H प्लस। ये बोलूंगा मोर कंसंट्रेट, ज्यादा है मतलब ज्यादा। जब कोई चीज ज्यादा होती है तो बोलते हैं मोर कंसंट्रेशन, जब कोई चीज कम होती है क्या बोलते हैं? लेस कंसंट्रेशन। तो H प्लस का कंसंट्रेशन मोर, स्ट्रॉन्ग एसिड। H प्लस का कंसंट्रेशन कम, वीक एसिड। अरे हाँ क्या ना? क्लियर है? अब ध्यान सुनो बेटा, मान लो कि आप मार्केट में से छाछ लेके आए। क्या लेके आए? दूध। चलो दूध ले जाओ, दूध लेके आए। अगर आप उसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करोगे तो दूध गाढ़ा गाढ़ा होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो यार, गाढ़ा गाढ़ा होगा ना दूध, क्या नहीं होगा? अरे बोलो। सही है, ठीक है। पर अगर आप उस दूध में पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा? वो पतला पतला हो जाएगा। कोई तकलीफ है? राइट है? सही है, मतलब उसका गाढ़ापन कम हो जाएगा। अरे हाँ क्या ना? तो सुनो, जब भी हम किसी चीज में मतलब उसकी जो ताकत है वो कम हो जाएगी, ऐसा बोल सकते हैं। उसका स्वाद जो भी है, पर उससे जो फायदा होना वो उतना नहीं होगा जैसा पहले होता था। अरे यस और नो? आप पतला दूध हो या गाढ़ा दूध भी हो, ज्यादा ज्यादा सामान किसमें से मिलेगा? गाढ़े में से। अरे यस और नो? अब ये बात बताओ, जब भी हम किसी चीज में पानी डालते हैं तो वो चीज पतली हो जाती है, तो स्वाद सब कुछ हो जाता है, राइट है? मतलब मैं कह सकता हूँ उसकी क्वालिटी कमजोर हो जाती है। वैसे ही हम जब एसिड में या बेस में डालते हैं पानी तो वो पतला पतला हो जाता है। अरे अरे यस और नो? वो क्या हो जाता है? म, अरे भाई हाँ के ना? तो जब हम किसी भी एसिड में या बेस में डालते हैं वाटर, तो इसको बोलते हैं डाइल्यूट करना। क्या करना? डाइल्यूट मतलब उसको पतला करना। केमिस्ट्री भाषा में क्या बोलते हैं? उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। अरे यस और नो? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सिंपली व्हेन वी ऐड एसिड, व्हेन वी ऐड वाटर टू एसिड एंड बेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा मुझे बताओ, मान लो कि आपकी आपके पास में एक कटोरी में दूध है, उसमें पानी डाला हुआ, अब आप उसमें और दूध ऐड कर रहे हो तो वापस वो गाढ़ा हो जाएगा। अरे यस और नो? बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ क्या ना? तो समझो, मान लो कि आपके पास में एसिड है और आपने उसमें और एसिड डाला, तो क्या किया आपने? उसको गाढ़ा किया। अरे यस और नो? तो बोलोगे कंसंट्रेटेड। क्या बोलोगे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, अगर मान लो कि एसिड है तो उसमें आपने डाला पानी। क्या डाला आपने? पानी। तो क्या बोलोगे? डाइल्यूटेड। अरे हाँ के ना? तो जब उसको आप गाढ़ा करोगे तो बोलते हैं केमिस्ट्री में कंसंट्रेटेड, और जब उसको आप करते हो पतला क्या बोलते हैं? डाइल्यूटेड। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे यस और नो? तो इफ वी ऐड वाटर टू एसिड और बेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूशन। कोई तकलीफ नहीं है। और ऑब्वियसली डाइल्यूट एसिड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कंसंट्रेटेड होता है। कंसंट्रेटेड मतलब ज्यादा H प्लस, डाइल्यूट मतलब कम H प्लस। पतला हो गया अब तो। अरे यस और नो? बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे भाई हाँ के ना? तो कौन सा एसिड ज्यादा नुकसानदायक होगा? कंसंट्रेटेड। और कौन सा एसिड कम नुकसानदायक होगा? बात समझ में आ गई? अरे हाँ के ना? क्लियर है? अरे बोलो यार, पक्का? अरे पक्का? डन? ठीक है, अब आगे बढ़ो बेटा। ऑनलाइन कौन देखना? ओके बेटा, ऑनलाइन वालों को समझ में आ गया बेटा?
विधि, गाथा, वृंदा, समझ गए बेटा? ओके, अब बेटा ध्यान से देखना, ठीक है? देखो बच्चे, एसिड और बेस, अगर आप इन दोनों में से करंट पास होता है। दूसरा ऐसा है कि चलो ये बात तो समझ में आ गई कि सारे एसिड में H प्लस होता है, ठीक है, वो समझ गए। तो क्या इसका मतलब ये है कि जहां जहां पे आपको H दिखे वो एसिड हुआ? तो आंसर है नहीं। जैसे हर पीली चीज सोना नहीं होती, कुछ और भी होता है। अरे भाई हाँ के ना? वैसे ही जहां एच दिखे क्योंकि वो एसिड है, ऐसा नहीं होता है। अरे हाँ के ना? समझो, देखो, HCl में एसिड, HCl एसिड है। पर बेटा मुझे बताओ, हम जो बेटा खाते हैं, जो हमारी बॉडी को मिलता है ग्लूकोज, उसमें भी तो एच है। अरे हाँ के ना? तो फिर ये, इसको तो हमने एसिड नहीं बोला, क्यों? क्योंकि HCl को जब आप डालोगे पानी में तो वो क्या दे देगा? H प्लस, वो ऑटोमेटिक टूट के H प्लस बनाएगा। पर जब ग्लूकोज में डालोगे पानी तो कोई H प्लस अलग नहीं होता इससे। बात समझ में आ रही है? उसमें भी H प्लस, ग्लूकोज डोंट गिव H प्लस आयन। अरे आगे ना, एसिड उसे बोलते हैं when we if we add anything to water and it give H plus ion then it is known as acid। तो अगर मान लो कि किसी के अंदर हाइड्रोजन है पर उसको पानी में डालने पे अगर H प्लस वो नहीं देता है, इसका मतलब वो एसिड है नहीं है, वो कुछ और है। अरे यस और नो? तो हर वो चीज जिसमें H है, इसका मतलब है क्या? इसका मतलब क्या कि वो एसिड है? नहीं, वो एसिड तभी है जब वो पानी में मिक्स करने पे क्या दे? H प्लस आपको अलग सामने से अपने में से निकाल के दे। बात समझ में आ गई? अरे हाँ के ना? और इसी चीज को हम एक एक्टिविटी के थ्रू प्रूव करेंगे कि क्यों HCl एसिड है और क्यों ग्लूकोज एसिड नहीं है, जबकि H तो दोनों में है। बात समझ में आ रही है? अरे यस और नो? अरे भाई हाँ के ना? अब बेटा मुझे बात बताओ, सिंपल सी चीज है यार, इमेजिन करो कि अगर कोई भी आपको शेर के खाल में दिखे तो क्या वो शेर ही है? क्या पता अंदर गधा छुपा हो? अरे बोलो यार, आपने पढ़ी स्टोरी? जंगल में एक दिन क्या होता है, एक शेर मर जाता है, तो उसकी जब बॉडी पूरी सड़ जाती है तो उसकी खाल में कौन? गधा घुस जाता है, ठीक है। अब क्योंकि वो खाल शेर की होती है तो लोग, बाकी जानवर उसको लेकर डरते हैं, उसको खूब मजा आता है, ये सब मुझसे डर रहे, सब मुझसे डर रहे, सब मुझसे डर रहे हैं, ठीक है। पर एक दिन क्या होता है, एक दिन किसी जगह पे है ना बेटा, वो आपने वो देखा है, गधा जो होता है वो लकड़ी की जो होता है राख होती है, राख, उसको देख के उसमें वो लौटता ही लौटता है, उसका बेसिक नेचर है। गधा, गधे का बड़ा शौक होता है लौटने में, मिट्टी में और ये सब। तो एक दिन क्या होता है, वो एक जगह बहुत सारी मिट्टी या राख देखता है, उसको मजा आता है कि मैं लौटूंगा, तो वो लौटता है। जब वो लौटता है तो वो चिल्ला रहा डैचू डैचू, और आजू बाजू हमारे को ऐसा, ये शेर नहीं तो गधा है, पकड़ पकड़ सब मारते हैं उसको। तो बस समझो, जिस जिसने भी शेर की खाल पहनी है वो शेर होना जरूरी नहीं है, तो जिसमें भी एच है वो एसिड ऐसा जरूरी नहीं है। पानी में डालने पे उसको एच प्लस देना भी चाहिए, है ना? अगर पानी में डालने पे उसने एच प्लस दे दिया तो वो क्या है? मतलब वो एसिड है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है, अब वो आपको रिएक्टिविटी देखो, अपने को आप बताओ, अच्छा खत्म हो गया? बेटा कोई भी एक्टिविटी आती है ना, उसको बेटा आप मन से लिखने की आदत डालो। कोई भी एक्टिविटी कैसे लिखोगे, एग्जाम में पूछ ले तो मैं वो बताता हूँ। ऑन हो गया? आगे लेक्चर में आगे चलो। अब देखो बच्चे, डिस्क्राइब विथ एन एक्टिविटी दैट एसिड एंड बेस सॉल्यूशन कंडक्ट, जितने भी एसिड और बेस वाले सॉल्यूशन हैं वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट पास, उनमें से करंट पास होता है। और हम देखेंगे, हम और भी लेंगे इसके अलावा, एसिड के अलावा हम ग्लूकोज लेंगे, दो तीन चीजें और लेंगे, उसमें करंट पास नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? पहले वो समझते देखो, एक्टिविटी में क्या है, तो जब भी कोई एक्टिविटी आपको एग्जाम में आए, एग्जाम में तो आप पहले क्या लिखोगे? एम।
तो क्या करना है, तो हमें इसमें प्रूव करना है कि एसिड एंड बेस क्या करते हैं, कंडक्ट। जो प्रूव करना है वो लिख दो, एम में लिख दिया, और यहाँ के ना फिर लिखना प्रोसीजर। अब इसमें रटने का नहीं है, आप ये भी रटते हो, आप डायग्राम देखो बस, डायग्राम आपको ध्यान, जो डायग्राम में दिखता है वही प्रोसीजर है। डायग्राम में क्या है देखो, क्या लिखोगे डायग्राम में, बेटा इसे बोलते हैं बीकर। क्या बोलते हैं, कांच का बर्तन, जानते हो ना बेटा, पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में। अरे बोलो यार, इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, बीकर बोलते हैं। राइट और रॉन्ग, पक्का, गारंटी। अच्छा, आपने देखा होगा बीकर केमिस्ट्री लैब में, ठीक। अब क्या लिखोगे, टेक अ, क्या लिखो एग्जाम में, क्या लिखो प्रोसीजर में, पॉइंट नंबर 1, टेक अ बीकर। और यहाँ के ना टेक सम वायर, ये सारे बेटा वायर है, ये क्या है सारे, ये वायर ले लो। टेक अ स्विच, टेक अ बल्ब, टेक अ बैटरी, ये बैटरी है। ये दो बेटा नेल्स है, क्या है ये, नेल्स मतलब कीलियां है, कील है ना। ये एक लकड़े या रबड़ का टुकड़ा है, ऐसे बोलते हैं रबर कॉर्क। बात समझ में आ गई। और यहाँ के ना, सो टेक अ बीकर, अ रबर कॉर्क, नेल, बैटरी, बल्ब, स्विच, वायर एंड अरेंज देम। ये पॉइंट ऐसे लिखना पॉइंट वाइज। टेक अ रबर कॉर्क, सेकेंड फिक्स फ्यूल, कुछ नेल्स उसमें गाड़ दो, और यहाँ के ना गाड़ दिए, उसमें तो नेल्स गाड़ दिए ऐसे। ओके, टेक सम वायर कनेक्टेड टू अ बैटरी, बल्ब एज शोन इन द फिगर। ये फोटो बना लो। और यहाँ के ना प्रोसीजर मतलब आप जो भी कर रहे हैं वो प्रोसीजर, अब उसको रटने का नहीं, उसको मन से लिखो। अरे भाई यहाँ के ना, हाँ अगर आपको मन से लिखना नहीं पाए तो आप देखो बोले पॉइंट को, पर आप ये मत समझेगा को कॉपी पेस्ट ही करना चाह रहे। और यहाँ के ना, अब मैं आपको पूछूं कि भाई आपने आज सुबह से लेकर क्या किया, तो क्या वीडियो रिकॉर्डिंग मंगाओगे स्कूल वालों से, हाँ, खुद बोल सकते हो ना मन से। अरे भाई यहाँ के ना, राइट और रॉन्ग ऐसा, तो ये हो गया प्रोसीजर, ठीक है। अब देख, अब बेटा हमसे क्या करने वाला, अब सिंपली देखो, ये एक नेल है, ये एक नेल है, ये बैटरी का प्लस, ये बैटरी का माइनस, माइनस जुड़ा हुआ है इससे, प्लस जुड़ा, ये बल्ब आ गया, ये स्विच, और ये जुड़ा हुआ है इससे। अब क्या करने का बेटा, इस बीकर में डाल, अब इस बीकर में हम एक एक करके डालेंगे, कभी डालेंगे एसिड, कभी डालेंगे बेस, कभी डालेंगे ग्लूकोज, अलग अलग वस्तु डालेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जब इसमें आप डालोगे एसिड, में डालोगे बेस, और जब बटन ऑन करोगे तो बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा। अब बेटा बल्ब जल रहा है मतलब क्या हुआ, करंट फ्लो कर रहा है। अरे हाँ के ना, राइट और रॉन्ग, तो एसिड और बेस दोनों के केस में बल्ब जलेगा। और जब आप डालोगे ग्लूकोज, क्या डालोगे, तो बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब विल नॉट ग्लो। अब बताओ, ग्लूकोज के अलावा एक और चीज है बुक में दी हुई है, एल्कोहल। ग्लूकोज प्लस एल्कोहल, ये दोनों चीजें जब आप डालोगे इसमें तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो एसिड बेस में बल्ब ग्लो किया, और ग्लूकोज बेस में बल्ब ग्लो नहीं किया, चलो ठीक है, तो हमको दिख गया। तो आप क्या लिखोगे, ये आपका ऑब्जर्वेशन है, आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, इसका ऑब्जर्वेशन ये होगा, बल्ब ग्लोस विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस। सो बल्ब, कोई भी एसिड लोगे बेस लोगे, इन केस ऑफ एसिड एंड बेस बल्ब ग्लो, एंड इन केस ऑफ एल्कोहल एंड ग्लूकोज बल्ब डज नॉट, वो ग्लो नहीं की। ये हो गया, ये ऑब्जर्वेशन हो गया। अब आंसर क्यों ऐसा होगा, कंक्लूड करेंगे, क्यों एक्सप्लेन करेंगे, कंक्लूड करेंगे क्यों ऐसा होगा। तो सिंपल, देखो बेटा करंट, बेटा करंट का मतलब होता है प्लस माइनस, राइट है। अरे बैटरी में नहीं था प्लस माइनस, अरे हाँ के ना, बैटरी में एक प्लस एक क्या होता है, माइनस। करंट फ्लो करवाने के लिए हमको प्लस और माइनस चार्ज चाहिए होता है, हाँ के ना। अरे यस और नो, बिना प्लस माइनस करंट फ्लो होता नहीं, आप पहले से पढ़ते आए हो, राइट। अब समझो, अब यहां से देखना बेटा, HCl को डालते पानी में क्या मिलता है,
H प्लस और दे फॉर्म आयंस, दे फॉर्म नेगेटिव पॉजिटिव आयंस, प्लस माइनस बन गए। सिमिलरली जब आप लेते बेस, वो भी क्या बनाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। सो HCl एंड बेस दे प्रोड्यूस positive negative ions. Due to the positive and negative ion, current bulb glows. अरे हाँ के ना, अरे भाई बोलो yes or no, बात समझ में आ गई। तो फिर अल्कोहल और ग्लूकोज में से क्यों नहीं हुआ, बिकॉज अल्कोहल एंड ग्लूकोज डोंट फॉर्म प्लस एंड माइनस आयन। अरे हाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो जो भी प्लस और माइनस आयन बनाएगा उसमें करंट फ्लो होगा, बल्ब ग्लो करेगा, और जो भी प्लस और माइनस आयन नहीं बनाएगा उसमें बल्ब ग्लोज नहीं करेगा। बात समझ में आ गई। तो वही समझाया, एसिड एंड बेस प्रोड्यूस आयन मतलब प्लस माइनस इन वाटर सॉल्यूशन, एज अ रिजल्ट आयन फ्री, आयन मतलब प्लस माइनस फ्लो करते हैं, इसकी वजह से करंट चलता है और करंट की वजह से बल्ब ग्लो करता है। एल्कोहल एंड ग्लूकोज दे डोंट आयोनाइज मतलब वो प्लस माइनस नहीं बनाते। अब जब वो नहीं बनाते तो करंट फ्लो नहीं करेगा। राइट है, ये हो गया एक्सप्लेनेशन। अब ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, क्या कंक्लूड किया कि एसिड बेस करंट फ्लो करवाते हैं। बात समझ में आ गई। अरे यस और नो, अरे बोलो यार, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस एक्टिविटी में हमने क्या प्रूव किया, अरे क्या प्रूव किया, एसिड और बेस में क्या होता है, करंट फ्लो करता है, और ग्लूकोज और अल्कोहल करंट फ्लो नहीं करता है। ग्लूकोज और अल्कोहल में करंट फ्लो क्यों नहीं करता है रैनिश, माइनस आयन नहीं बनते, और एसिड क्यों करता है बेटा काव्यराज, प्लस और माइनस बनते। बात समझ में आई कि नहीं आई, एज सिंपल है, क्लियर एकदम, डन। बेटा ऑनलाइन वाले समझ गए। ओके बेटा, अब देखो ये क्वेश्चन है, हाउ एसिड और बेस शुड बी मिक्स विथ वाटर। अब देखो बच्चे, मैं आपको एक बात बताऊं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। देखो, अगर आपने HCl लिया और उसमें एक बूंद भी पानी नहीं डाला, एक बूंद भी पानी, उसे बोलते हैं प्योर HCl। क्या बोलते हैं, और एक वो HCl जिसमें आपने पानी को ऐड किया। मैं यहां लिख रहा हूं एक क्यू पानी वाला HCl, ये बिना पानी वाला HCl, प्योर HCl, पानी एक बूंद क्या एक टीपा तक अंदर नहीं है। बात समझ में आ गई। बेटा एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को क्या बनाता है, रेड। अरे होता है कि नहीं होता है, अरे बोलो पक्का, क्या नहीं पक्का। सो टेल मी वन थिंग, HCl कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड, ऐसा होता है कि नहीं होता है, पक्का होता है, गारंटी होता है। क्या आपको कोई शक है इसमें, नहीं, तकलीफ है। अगर आपके पास में प्योर HCl है, आप उसमें कितने ही डालो ब्लू लिटमस पेपर, वो रेड नहीं बनेंगे। और ये वाला जो इसमें पानी है उसमें ऐड हो जाएगा। वापस सुनो, अगर आपके पास में प्योर HCl है तो अब सर हम तो पढ़ते आए कि एसिड का मतलब ब्लू से रेड। अरे बोलो, अरे बोलो, पर सर अभी तो आपने बोला कि ये HCl एसिड है, तो इसमें क्यों नहीं होगा ब्लू से रेड और इसमें क्यों होगा। बोले तो गजब है सर। बोले सर वो ये तो सब वो वाली बात होगी कि सौरभ नहा के आए, सौरभ एकदम नहीं नहा के नहीं आए, प्योर है सौरभ आए, अरे यहाँ के ना, तो मम्मी रोटी देती है और नहा के रोटी नहीं दी। अरे बोलो भाई, अरे भाई बोलो यार, अरे बोलो ना यार, जब दोनों केस में सौरभ भी तो आए भाई, नहा के आए कि नहीं आए, अरे बोलो यार, भाई बोलो ना यार। नहा के आया एक्वस तो रोटी खा ले बेटा, नहा के नहीं आया प्योर तो रोटी नहीं दी। दोनों केस में सौरभ भी तो आया ना, तो बताओ मम्मी ने रोटी क्यों नहीं दी प्योर सौरभ को, क्योंकि वो प्योर सौरभ है, क्योंकि गंदगी थी उसमें। अरे हाँ के ना, साफ करनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या हुआ फिर समझो, अगर HCl के अंदर में पानी नहीं है तो उसके अंदर H प्लस भी नहीं है,
H प्लस कोई भी एसिड तभी बनाता है जब उसके पास पानी आता है, वरना नहीं बनाता। और जब तक H प्लस नहीं है तब तक एसिड भी नहीं है। अरे बोलो याई, बिना H प्लस के वो एसिड नहीं है। कोई भी चीज एसिड तभी बनती है जब उसको पानी में डालने पे H प्लस बनते हैं। अब पानी अंदर है ही नहीं तो बेचारा ये H प्लस बना ही नहीं पाएगा। और ब्लू लिटमस पेपर का जो कलर रेड बनता है ना, वो H प्लस की वजह से बनता है। अब ये तो प्योर है, इसमें H प्लस है ही नहीं, तो ब्लू रेड कैसे बनेगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? और क्योंकि इसमें पानी है, इसने क्या बना दिया फटाक से, H प्लस क्या करेगा, ब्लू को रेड बना देगा। बात समझ में आई? अरे बोलो पक्का? तो ये बात ध्यान रखना, प्योर HCl मतलब कोई H प्लस नहीं, तो वो ब्लू को रेड नहीं करेगा। एक्वस HCl पानी वाला वो करेगा। अरे भाई हाँ क्या ना? अरे बोलो। अच्छा अब एक बात बताओ, मान लो कि मेरे पास में प्योर HCl है। क्या HCl है? प्योर HCl, ठीक है। इसके पास में दो दो पेपर लेके आया, दो ब्लू लिटमस पेपर लेके आया, एक ड्राई और एक वेट। दोनों ब्लू लिटमस पेपर है, एक गीला है और एक सूखा है। पहले मैंने सूखे को डाला प्योर में, क्या ब्लू से रेड होगा? नहीं, क्योंकि इसमें पानी नहीं है। अब पानी नहीं है तो H प्लस नहीं है, ये तो ऑलरेडी प्योर ही है। अरे हाँ क्या ना, बिना H प्लस से कुछ होने वाला नहीं है। पर जैसे ही हम गीला वाला ब्लू पेपर इसमें लेके आएंगे तो ये गीला अंदर से पानी है। अरे हाँ क्या ना, अगर इसमें पानी है तो तुरंत क्या बना देगा HCl, H प्लस, और जैसे ही बनेंगे H प्लस ब्लू क्या बन जाएगा, रेड। अरे हाँ क्या ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे यस और नो? पक्का? अरे पक्का? गारंटी? डन? अब समझो सर, हम जब भी किसी भी एसिड या बेस को पानी में ऐड करते हैं, किसमें ऐड करते हैं बेटा? पानी में। तो क्या होता है समझो, whenever we add acid और बेस इनटू वाटर, एसिड देंगे H प्लस, वाटर देगा, ठीक। पर जब आप एसिड और बेस को पानी में करते हो मिक्स, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है? इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब क्या होगा, बर्तन गर्म होने लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो यार पक्का? कोई तकलीफ है? 100%। whenever we add whenever we add water to acid or base, the reaction is exothermic। और रिएक्शन जितनी ज्यादा, ओके, अब एक्सोथर्मिक है मतलब बर्तन गर्म होगा, राइट और रॉन्ग? ओके। अब एक बात ध्यान रखना, कभी भी एसिड के अंदर पानी मत ऐड करना। देखो समझो, दो बर्तन है, एक में एसिड है एक में पानी है, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि आप सीधा पानी को डाल दो एसिड में, ऐसा मत करना। क्यों नहीं करना मैं बताऊं। देखो, पानी जो होता है वो गर्मी को सोख लेता है, राइट और रॉन्ग? अरे हाँ के ना? अरे हाँ के ना? जितना ज्यादा एक्स्ट्रा पानी होगा वो उतना गर्मी सोखेगा, सही बात है। ओके अब समझो, अब मान लो कि ये डब्बा है, इसमें एसिड, क्या है इसमें? एसिड। आपने इसमें मान लो कि एक बूंद डाला पानी, 1 ड्रॉप क्या डाला? पानी, ये एसिड है, और एक बूंद पानी डाल दो इसमें, ठीक है। अब जैसे ही एक बूंद पानी इस एसिड में गिरा, तुरंत इस एक बूंद पानी की वजह से क्या बनेगा? इस एक बूंद पानी की वजह से एक बूंद एसिड क्या बना देगा? H प्लस। अरे हाँ के ना? अरे बोलो, अरे बोलो यार, मैं आपको एक सिंपल समझा रहा हूँ। एक बूंद पानी, एक बूंद जो HCl है उसको क्या बना देगा? H प्लस। अरे भाई हाँ के ना? सारा पानी तो यूज हो गया। पर हम जानते हैं कि जब पानी आएगा और H प्लस बनेगा तो क्या 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 निकलेगी? गर्मी निकलेगी। क्या निकलेगी? गर्मी। उस गर्मी की वजह से बर्तन गर्म होगा। अब जितना आपने पानी डाला है अंदर वो सारा तो यूज हो गया। अरे हाँ के ना? तो ये गर्मी बनी, उस गर्मी की वजह से ये बीकर ब्लास्ट हो सकता है, इतनी गर्मी बन जाती है। सो इफ यू ऐड वाटर टू एसिड, द हीट प्रोड्यूस इज सो मच दैट इट कैन ब्रेक द
कंटेनर, क्योंकि जो पानी था वो तो अब यूज हो गया एक्सेस बनाने में, एक्स्ट्रा पानी है नहीं गर्मी रोकने के लिए। अब एक काम करते हैं, उल्टा करते हैं, पानी के अंदर एसिड मिला, तो ये पानी है और ये रहा एक बूंद एसिड, तो एक बूंद एसिड आया तो इसने एक बूंद पानी से रिएक्शन किया और क्या बना दिया, H प्लस। अब तो उससे गर्मी निकलेगी, हीट, अरे आगे ना, पर एक्स्ट्रा पानी पड़ा है ना उस हीट को सोखने के लिए, अरे यस और नो भाई, उसमें बहुत सारा पानी है, अरे आगे ना, तो जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो हीट को, गर्मी को, अरे भाई आपके घर में कोई चीज गर्म होती है, आप क्या करते हो, उसको डालते हो ना पानी में, ठंडी हो जाती है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो सेम वे। So if always add acid to water or base to water, because the heat produced will be absorbed by the extra water. Don't do reverse. Don't add water to acid or water to base. Why? Because the heat produced will not be absorbed by water and it may break the container. और possible है कि ज्यादा ही अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ HCl H2SO4 ज्यादा ही अगर हुआ तो क्या हो सकता है, पॉसिबल है कि पूरा जो केमिकल वो बीकर से बाहर भी आ जाए गर्मी के कारण। जब भी दूध उफनता है तो दूध बाहर आता है एकदम से गर्म होके, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। बात समझ में आ गई? तो क्या करना चाहिए, एसिड को पानी में डालना चाहिए कि पानी को इसमें डालना चाहिए, एसिड को पानी में डालना चाहिए, अरे हाँ क्या ना, ऑलवेज एड एसिड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग, मतलब अच्छे से मिक्स करते हुए, ठीक है। डोंट डू रिवर्स कि क्या कर दिया, पानी डाला एसिड में, ये मत कर लेना, ये गलत तरीका है, क्योंकि इसमें जो भी हीट बनेगी उसके लिए आपके पास एक्स्ट्रा पानी नहीं होगा, उसको सोख ले, जो भी पानी डालोगे वो सारा पानी यूज हो जाएगा, एक्स्ट्रा पानी नहीं बचेगा। क्लियर है? तो चांसेस है कि चीजें गुम भड़का हो जाती है। अरे हाँ क्या ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक कोई डाउट तो बोलो बेटा फटाफट से, अरे बोलो पक्का। ओके बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड उसे समझ लिया हमने। अब टॉपिक आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या आता टॉपिक? ठीक है भैया, चलो टाइम क्या हो देखना, 6:30, ठीक है, चलो 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर आप कंटिन्यू करेंगे। लाइट 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 5 मिनट ब्रेक, ओए जन पॉज कर। अब सुनो बेटा, एक देखो, मान लो कि आपके पास में HCl है और एक एक डब्बे में आपके पास में नींबू, जानते हो लेमन, बेटा लेमन भी एसिड ही होता है, मालूम है ना, लेमन भी एसिड ही, ओके, लेमन इज ऑल्सो एसिड, ठीक है। हमारी बुक में एक लिस्ट दी हुई है, मैं वो बताऊंगा किसमें कौन सा एसिड होता है, आपको लिस्ट भी याद रखनी है ना। ओके, HCl भी एसिड है, लेमन में भी एसिड है, ठीक है। कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड, कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड, ठीक है, दोनों एसिड। अगर मैं इसमें भी डालू ब्लू लिटमस पेपर, कौन सा लिटमस पेपर, और यहां भी क्या डालो, ब्लू लिटमस, यहां भी ब्लू और यहां भी ब्लू, तो दोनों में क्या होगा, मैंने दोनों में ब्लू लिटमस पेपर ऐड किया है, दोनों में क्या होगा, दोनों रेड हो जाएंगे, राइट है, क्योंकि क्या प्रॉपर्टी है एसिड की, ब्लू से रेड करता है लिटमस पेपर को, राइट है। पर HCl दोनों ही एसिड है, सही बात है, पर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो लेमन का सिट्रिक है वो थोड़ा वीक एसिड है। देखो बेटा समझो, ये जो लिटमस पेपर है ये भी इंडिकेटर है, ये आपको ये तो शो कर देगा कि कोई चीज एसिड है या बेस, राइट है, पर ये शो नहीं करता है कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, सही है। ये तो मालूम पड़ गया कि दोनों ही एसिड है, अच्छी बात है, खुशी हुई, वेरी गुड, तालियां, मजा आ गया, बांगड़ा बांगड़ा करते हैं, हाँ बहुत है भाई। अरे भाई हाँ के ना,
और अब मैं उसे मुझे बता कौन स्ट्रॉन्ग और कौन वीक। तो अभी तो चलो मैं बता दूंगा ये है, पर मान लो कि मैं आपको दो रैंडम एसिड दे दूं अलग अलग, आपको नहीं मालूम किसका नाम क्या है, दोनों ही एसिड है, मैं पूछूं कौन स्ट्रॉन्ग और कौन वीक, वो फिर ऐसे मालूम नहीं पड़ेगा। इंडिकेटर, जो नॉर्मल इंडिकेटर्स है जो अभी तक पढ़ते हैं, दे डोंट शो विच इज स्ट्रॉन्ग एंड विच इज वीक। सर क्या कोई ऐसा इंडिकेटर है जो ये तो बता दे कि एसिड है कि बेस, साथ में ये भी बता दे कि कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है? तो आंसर है हाँ, द आंसर इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। द आंसर इज यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ इंडिकेटर जो बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर को मिक्स करने से बनता है, केमिकल होता है मान लो, लिक्विड फॉर्म में आता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स आपको ये तो बताएगा कि कौन एसिड है कौन बेस है, साथ में ये भी बताएगा कि कौन वीक है और कौन स्ट्रॉन्ग है। ओके, कैसे देखो बेटा समझो, जो नॉर्मल लिटमस पेपर है उसमें क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत ये है कि HCl ले लो कि लेमन ले लो, उसका दोनों में कलर सेम आता है, रेड क्या आता है, ब्लू से, ब्लू से, दोनों में कलर ब्लू से रेड ही होता है। अरे हाँ के ना, पर यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है, ओके, जब भी आप मार्केट में लेने जाओगे यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये पेपर फॉर्म में भी आता है और इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड भी आता है, उसके साथ में आपको ऐसी स्केल मिलेगी, उस स्केल पे 0 से लेके 14 तक नंबर लिखे होंगे, उन्हें बोलते हैं उनकी पीएच वैल्यू, क्या बोलते हैं? अब देखो बेटा, ऐसी स्केल आएगी, ठीक है, उसके ऊपर नंबर लिखे होंगे 0 से लेके 14 तक। ओके, अब समझना, इन नंबर को बोलते हैं, द नंबर इज नोन एज पीएच वैल्यू। क्या कहना चाहिए बेटा? ओके, पीएच वैल्यू। अब सुनो, अगर आपने यूनिवर्स सुन, अब एक चीज और, 7 के इधर जो भी होंगे वो सारे एसिड हैं, 7 के आगे जो भी होंगे वो सारे क्या होंगे? बेस। पहले भी ध्यान रखो, पहली बात तो ये, ठीक है, जिसका भी पीएच वैल्यू 7 से बड़ा वो बेस में कहलाएगा, जिसका भी पीएच वैल्यू 7 से छोटा हो क्या कहलाएगा? एसिड। पहली बात तो ये, अरे हाँ के ना, अरे बोलो पक्का? ठीक। दूसरा, पीएच वैल्यू, हम बात कर रहे हैं एसिड की, किसकी बात कर रहे हैं? एसिड की बात कर रहे हैं, ध्यान से, जितना कम पीएच की वैल्यू होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा? मतलब अब ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है, जितना छोटा वैल्यू होगा एसिड की पीएच का, एसिड मतलब, एसिड मतलब, एसिड मतलब 7 से नीचे, अरे हाँ के ना, ठीक है, जितना कम वैल्यू आएगी पीएच की उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जितना ज्यादा वैल्यू आएगी पीएच की उतना कम स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे कि किसी एसिड की, देखिए मैं बोलता हूँ, लेमन जूस जो होता है उसकी पीएच की वैल्यू ऑलरेडी निकाली हुई है साइंटिस्ट लोगों ने, वो आया है 2.2, कितनी आई है? और जो बेटा हमारे पेट में एसिड होता है, जो हमारा खाना बचाता है HCl, उसके पीएच की वैल्यू है 1.2, ठीक है। अब मैं बोलूं इसकी 1.2 इसकी 2.2, 7 से छोटी है, दोनों एसिड है, अब यहाँ के ना, अब बताओ कौन स्ट्रॉन्ग और कौन वीक? तो जिसका पीएच छोटा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसका पीएच बड़ा वो वीक एसिड। तो इसका पीएच छोटा है, गैस्ट्रिक मतलब हमारे पेट वाला एसिड, अरे हाँ के ना, इसका पीएच छोटा है, छोटा मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और लेमन जूस का पीएच कैसा है? बड़ा है, इसका मतलब क्या है? ये वीक एसिड। अरे हाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? जितनी छोटी वैल्यू पीएच की उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितनी बड़ी वैल्यू पीएच की इसका मतलब वो वीक। हाँ कहना। अब अगर किसी चीज का पीएच 7 आ जाए, क्या आ जाए? कितना आ जाए? 7। प्योर वाटर, एकदम प्योर वाटर का पीएच 7 होता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? समझ गए? और 7 से बड़े सभी नंबर बेस क्या होते हैं?
तो अगर पीएच की वैल्यू 7.4 आए, हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड प्योर ब्लड बुक में दिया हुआ है, उसका पीएच 7.4 होता है, मतलब हल्का सा हमारा ब्लड हल्का सा बेसिक होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपने बेटा देखा होगा, आप लोग ना इनो खाते हो, इनो, इनो वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, उसे बोलते हैं एंटासिड, अगर पढ़ेंगे अपन, ठीक है। उसका पीएच होता है 10। अब 7 से बड़ा है मतलब क्या है, बेस है। बात समझ में आई कि नहीं आई। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच होता है 14। कितना होता है, कितना पीएच होता है, कितना पीएच होता है, अरे कितना होता है, 7 से बड़ा मतलब बेस। बात समझ में आएगी नहीं आई, यहां तक कोई भी डाउट तुम्हें दो। पीएच 7 से छोटा मतलब एसिड, पीएच 7 से बड़ा मतलब बेस, ठीक है। एसिड की बात करें, जितना छोटा पीएच उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना बड़ा पीएच उतना वीक एसिड। मैं बोलूं एक पीएच 2 है, एक पीएच 5 है, तो दोनों ही एसिड है, और क्योंकि पीएच 2 है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, पीएच 5 है तो वीक एसिड। बात समझ में आ गई। अब आ जाता है बेस, जितना बड़ा वैल्यू बेस का पीएच का उतना स्ट्रॉन्ग बेस, और जितना छोटा उतना वीक बेस। मतलब अगर एक की पीएच 10 है और एक की पीएच 14 है, तो दोनों ही बेस है, 7 से बड़े हैं। अब जिसका पीएच बड़ा आएगा बेस में, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, और जिसका पीएच छोटा आएगा वो वीक बेस। मतलब बेस के अंदर में एसिड का उल्टा करना, एसिड का उल्टा करना। बात समझ में आएगी नहीं आई, अरे यस और नो। और यही खासियत है यूनिवर्सल इंडिकेटर की। वो क्या करता है, वो अपना जो कलर है वो तो चेंज करेगा। अगर वो अलग अलग एसिड में अलग अलग, देखो बेटा, जो ब्लू था वो रेड देगा, अब भले कोई भी एसिड हो, स्ट्रॉन्ग या वीक, पर यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग एसिड में अलग अलग कलर देगा। बहुत ज्यादा वीक एसिड, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका पीएच 0, तो बिल्कुल ऐसा कलर आ जाएगा। थोड़ा वीक है, मतलब पीएच 2 है तो ऐसा कलर आएगा, पीएच 4 है तो ऐसा कलर आएगा, पीएच 6 है तो इस रेंज में कलर आएगा। तो अब कलर आया, आप मैच कर लो, किससे मैच कर रहा है, किसके आजू बाजू मैच कर रहा है, उसके बेस पे आपको अनुमान आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई। और ये जो पूरी जो टेबल होती है, ये उस जो केमिकल है उसके ऊपर छाप प्रिंट प्रिंट होती है। आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद चेक कर सकते हो कि कौन सा कलर किससे मैच कर रहा है। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ देखो बेटा, अगर इस रेंज में कलर आए, ठीक है, तो मान बोलो कि पीएच 9 के आसपास है, इस रेंज में डार्क, थोड़ा सा और डार्क ब्लू है तो इस रेंज में आ जाएगा, और डार्क ब्लू है तो इस रेंज में आ जाएगा। तो कहने का अर्थ है यूनिवर्सल इंडिकेटर गिव डिफरेंट कलर इन डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड एंड बेस, ये अंतर। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे बोलो, अरे हाँ के ना, बात समझ में आई। अब एक बात बताओ, कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये डिपेंड किस पे करता है, H प्लस पे। ज्यादा H प्लस मतलब स्ट्रॉन्ग, कम H मतलब बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, कंसेंट्रेशन। अरे हाँ के ना, कितना ज्यादा H प्लस कंसेंट्रेशन, अरे हाँ के ना, नंबर उनका राइट है, अरे हाँ के ना। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज दैट इंडिकेटर which gives different color for different concentration of H plus and OH minus. यहाँ पे ऐसे बोल देना, universal indicator is a mixture of various indicator. It gives different color when mixed in the different type of acid. अरे हाँ के ना, अरे यस और नो। ये अलग अलग एसिड के लिए अलग अलग कलर देगा, अलग अलग बेस के लिए भी अलग अलग कलर देगा। वो रेड ब्लू की तरह नहीं कि सब में रेड ही दे दिया। अरे हाँ के ना, समझ गए। तो आप उस कलर से मैच कर लेना, भाई ये कलर आया और एक ये कलर आया, तो समझ जाओ कि दोनों पीए, दोनों दोनों कैसे आ रहे हैं, 7 से छोटे मतलब एसिड है, और ये रेंज में पीएच 5, ये रेंज में पीएच 1, पीएच छोटा मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच बड़ा मतलब वीक एसिड। बात समझ में आएगी नहीं आई। तो इस तरीके से यूनिवर्सल इंडिकेटर बताएगा, क्या बताएगा, क्या बताएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और बात समझ में आई, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। और ये जो पीएच वाली स्केल है जो आपको बताती है कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, किसकी कितनी वैल्यू है पीएच की, इसे बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, ठीक है। और ये क्यों बनाई गई है,
अरे क्यों बनाई गई है? ताकि आप ये मालूम कर सको कि वो कोई भी चीज एसिड है या बेस है, और वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है और कितना वीक एसिड है। अरे बोलो यार, अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो। अच्छा बेटा मुझे बात बताओ, ये 7 pH, ये 0 pH, इधर क्या बढ़ता है? एसिड। इधर क्या बढ़ता है? तो लिखा हुआ है, लुक एट द एरो, एरो इधर है, दिख रहा है एरो इधर है, एसिडिक नेचर इंक्रीज। उधर कौन सा बढ़ता है? बेसिक नेचर। अरे हाँ के ना? अरे हाँ के ना? नाउ लुक एट दिस, ये जो बनाया है इन्होंने, आपको जो नोट्स में दिखेगा, इसका मतलब है H+ क्या होता है? अच्छा, जीरो, एकदम जीरो के नजदीक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड। अरे आगे ना, थोड़ा यहाँ आएंगे तो वीक एसिड। अब देखो ध्यान से देखना इसको। ओके, यहाँ पे पीएच, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यहाँ पे थोड़ा सा वीक, यहाँ आगे थोड़ा सा और वीक। अरे आगे ना, अब देखो बेटा, ये जगह देखो बेटा, ये जगह जो है ना, ये जो जगह मैंने शेड की है, ये मैंने डब्बे में क्लोज की है, ये जगह है एच की। कितनी है? किसकी है? एच की। जितना छोटा पीएच उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतने ज्यादा H+। अरे हाँ के ना, देखो बेटा H+ की लाइन बड़ी है। अरे हाँ के ना, थोड़ा और नीचे आ जाओ, जितना और छोटा पीएच उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। अरे हाँ के ना, मतलब उतना ज्यादा H। अरे हाँ के ना, इसलिए उसकी H की लाइन कैसी है? बड़ी है। ये ना, ये H की हाइट है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? H की हाइट ज्यादा, ज्यादा H, और ज्यादा, और ज्यादा H, थोड़ी सी कम, कम H, थोड़ी सी और कम, कम H, थोड़ी सी और कम, कम H। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे यस और नो? अरे हाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? अच्छा तो बताओ, देखो बेटा, तो ये है एसिड और वहां है बेस। तो अगर हम एसिड से जाए बेस की ओर, तो H कम होंगे कि ज्यादा होंगे? कम होंगे। अरे हाँ के ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, H कम, कम 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 कम, तो आपको दिखा ये छोटा, ये तो छोटा हो गया। अरे यस और नो? बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ एसिड होता है, वहां बेस होता है। हाँ के ना? एसिड से बेस में जाओगे तो क्या होगा? H कम होता जाएगा। कोई तकलीफ है? जब आप ये टेबल पढ़ोगे आपको रटना ना पड़े, से होता। अरे हाँ के ना? अच्छा मैं बताओ, 7 से इधर एसिड है, तो एसिड की तरफ H+ बढ़ेंगे कि घटेंगे? बढ़ेंगे। देखो H+ आयन इंक्रीज, लिखा हुआ इंक्रीज, इधर H+ बढ़ेंगे। अच्छा, इधर आते हैं, बेस की तरफ कौन बढ़ेगा? H+ की OH, OH तो बढ़ेंगे, तो H+ घटेंगे, वो लिखा हुआ है डिक्रीज इन H+। अरे हाँ के ना? समझे कि नहीं समझे यार? So what is the pH scale? pH scale is a scale which shows the concentration of H+ ion. अरे हाँ के ना? In an acid or base. Clear? Any doubt? उसका अच्छा बेटा टाइम देखना, 8 मिनट का। अच्छा बेटा एक चीज और है, a pH scale is a scale which measure hydrogen ion concentration। कितना H+ है वो बताता है। अरे हाँ के ना? अरे हाँ के ना? कितना H+ है वो बता रहा ना? कम H, कम है कि ज्यादा है? yes or no? Now that scale is known as pH scale. In that pH, P, P का मतलब होता है पोटेंस। क्या मतलब होता है? The word P means, any doubt till here? बताओ, P का मतलब क्या होता है? पक्का? अरे बोलो ना यार। डन? इधर ठीक है। ओके सो, अच्छा बेटा, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? जिसका पीएच 0 होगा। अरे हाँ के ना? सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? प्रोटीन होगा। समझ गए? डन? अरे बोलो यार। ठीक है, एक दो पीएच दिख रहा हूं, एक पीएच है 8.3, एक पीएच है 10.3। ये दोनों एसिड है कि बेसिक है? 7 से बड़े मतलब बेसिक। अरे हाँ के ना?
समझ गए? अच्छा, अब दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग बेस और कौन वीक बेस? बेस और बेस में उल्टा होता है, जितना बड़ा पीएच उतना स्ट्रॉन्ग। अरे हाँ के ना? तो 10 वाला स्ट्रॉन्ग बेस और 8 वाला वीक बेस। अरे हाँ के ना? अरे बोलो ना यार, कोई तकलीफ? नहीं नहीं, पक्का, गारंटी? ठीक है, चलो अब आज इतना ही रखते हैं। चैप्टर बेटा समाप्ति की ओर ही आ रहा है। बेटा स्कूल में क्या चल रहा है साइंस में? खत्म हो गया ना? तो 5 खत्म हो गया, और अपने बेटे क्या चल रहा है? और कौन 1 खत्म हो गया? ठीक। किसमें? देखो हमारे 1 1 2 भी खत्म होना है। 1 5 9 और 2 खत्म होना है। ठीक है, 2 के बाद हम करेंगे 6 6 और 6 के बाद में कर लेंगे 10। एक केमिस्ट्री, एक बायो और एक फिजिक्स। चैप्टर कितने? 13 है ना? चलो भाई, होमवर्क होमवर्क सब किया बेटा? बेटा ऑनलाइन सेव कर लो लेक्चर बेटा। कितने % बैटरी दिखा रहा है? हाँ